इसी शेड के अंदर हम 3 तरफ से कूलिंग पैड लगाते हैं। तो बहुत सारे हमारे स्टाफ और फार्मर्स को इस बारे में जानकारी लेना चाहते थे कि हमारा सी शेप में जो कूलिंग पैड होगा वो किस तरह से होगा। तो जो ये फ्रंट में लगा हुआ है देखेंगे, ये कूलिंग पैड जो सामने की तरफ लगता है वो कैसा लगा रहना चाहिए। ये देखिए चारों तरफ से ये बिल्कुल पैक किया हुआ है और इसमें एक मेड़ जैसी बनी हुई है, देख रहे होंगे, ताकि पानी इस तरफ ना आए, सामने की तरफ। ज़्यादा चौड़ी नहीं है, एकदम नॉर्मल है ये देखेंगे, ये इस तरीके से पूरा पैक किया हुआ है। कहीं से भी एयर का कहीं कोई रास्ता इसके अंदर में दिखाई नहीं देगा। ये टोटल पैक है, यहाँ देखेंगे, कहीं से भी इसके अंदर एयर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हवा। जाली आप देख रहे हैं दोनों तरफ से लगी हुई है ताकि कोई भी नुकसान इसको ना हो सके और स्ट्रेंथ के साथ में यह काम कर सकेगा। अब यहाँ पर में जो फ्रंट है, इस फ्रंट से आपके दूरी लगभग 10 फीट यहाँ पर में आपका पार्टीशन आया हुआ है। यहाँ पर में देखेंगे आराम से, ये फ्रंट हो गया, ठीक है, ये फ्रंट का ये पार्टीशन हो गया। अब इस पार्टीशन में जैसा कि ये फ्रंट वाला ये सामने दिख रहा है पूरा पार्टीशन, अब इसके दोनों तरफ आजू और बाजू में आपके साइड के कूलिंग पैड्स हैं। इस कूलिंग पैड्स को एक बार जल के देखते हैं कि इसका प्लेटफार्म कितना दूर और कहाँ से इसका कितना इसके बीच में दूरी रहना चाहिए। यहाँ पर में हम देखते हैं, ये देखिए कोई दीवार नहीं है, इसके बीच में कोई दीवार नहीं है ना। ये कूलिंग पैड है, कूलिंग पैड में ये देखेंगे 3 फीट का यहाँ पर में एक प्लेटफार्म है और यहाँ पर में इसका पार्टीशन है। पार्टीशन में आप गौर से देखिए कि कोई दीवार नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जाली लगी है और समय समय पर कभी भी यहाँ पर में एक जो कर्टन दिख रहा है नीले कलर का, इस कर्टन को गिराने से इसकी जो हवा है वो रुक जाती है। ये ठंड के टाइम में इसका ज़्यादातर काम होता है, ठंड में या बारिश में। बाकी गर्मी के दिनों में इसी तरीके से उठा रहता है और हवा का कहीं कोई भी स्टक नहीं होता। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये इनसाइड आपका कूलिंग पैड जो है इस तरीके से हमारा दिखाई दे रहा है। ये जेननेक्स्ट का है इसलिए थोड़ा सा शेप में अलग दिखेगा, मगर दूसरे भी जो हमारे शेड हैं वो भी इसी तरीके से कूलिंग पैड और उसके जो प्लेटफार्म और इसी तरीके से जो उसका पार्टीशन होता, साइड पार्टीशन, वो भी ऐसी रहेगा। यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो दूसरे तरफ भी सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका एक तरफ का कूलिंग पैड। यहीं से अगर आप देखेंगे तो ये सामने का कूलिंग पैड और यहीं से आप देखेंगे तो ये बाजू वाला। तो इसको हम बोलते हैं सी शेप, है ना। ये सी शेप में पूरा दिखाई दे रहा है।